धीर्धैनम् श्रवणपटे ह्यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। दानवता हावी हुई और सतयुग रूप दिखाए, देव सभी गायब हुए दानवता प्रगटाए। था हिरण्याकश्यप एक दैत्य, आतंकवाद फैलाता था और अपने आप को ईश्वर बताकर और अपना नाम चमकाता था। ऐसे कठिन कुअंक समय में और जगत में हाहाकार और करी घोषणा सिंहासन पर हरि नाम बेकार। जो हरि का नाम लेगा वह हमारा दुश्मन होगा। हरि गुणगान बंद हुए सारे और हरि जपने वाले सब जेल में डाले। हरि जपे अगर कोई यहां तो मौत उसे मिल जाए। जेल में दंड कड़े मिलेंगे, फांसी पर लटकाए। ऐसे घोर समय में और हुआ वहां विद्रोह और एक पुत्र उसके जन्मा था जो प्रहलाद होए। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ प्रहलाद का। हिरण्याकश्यप ने करी घोषणा और मैं चक्रवर्ती सम्राट और जितने मेरा मंत्री मंडल और जितनी प्रजा है मेरे साथ, सब 24 घंटे मेरा ही अपने घर पर गुणगान करो और मेरी जय जयकार करो और मुझसे ही सब प्यार करो। भूल जाओ हरि का नाम अब और मैं ही भगवान इस सृष्टि का और मैं रक्षक हूं इस त्रिलोक की शक्ति का और वैभव व्यापक सृष्टि का। तो सारे मंत्री और जागीरदार और प्रजा जगमाए, रात दिवस हिरण्याकश्यप का करे गुणगान सहाय। एक घोषणा करी, संविधान बनाया उसने कि सारे संसार के राजा मेरी गुलामी स्वीकार करें, मेरा नेतृत्व स्वीकार करें। अब सृष्टि पर सतयुग में मैं ही भगवान हूं और 24 घंटे मेरी जय जयकार करें। अगर हरि नाम जपे कोई तो मृत्यु दंड वह पावेगा और नाम निशा मिट जावेगा और फांसी पर चढ़ जावेगा। सारे जगत में हिरण्याकश का हो गया जय जयकार।
डर के मारे सब जपे और हिरणाकश सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार सतयुग में पहली बार भारत में प्रकट हो गई। सारे संसार का नेतृत्व उसके हाथ में आ गया और उसने कहा बस मेरी जय जयकार करो, ये एक ही संविधान है, बस सब पूजा मेरी करो, मैं ही हूं भगवान, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही करूं कल्याण। सारे देवता भौचक रह गए, देव शक्तियां अदृश्य हो गई, छुप गई। इतना आतंकवाद को और दिया जगत फैलाए, एक भी शक्ति नहीं बची इस भारत के माय, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांडों में, सारी संपूर्ण सृष्टि के ऊपर त्राइमाम होने लगी, एक भी हिरण्याकश्यप को चुनौती देने वाला नजर नहीं आया। तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज आज आपकी निद्रा जल्दी कैसे खुल गई, क्या मेरी सेवा में कोई चूक हुई है? तब कहा लक्ष्मी से विष्णु ने, हंसकर ऐसा प्रिय मत मानो, संकट में सारा भारत है, इस कारण निद्रा गायब मानो। सबसे पहले भारत के संकट को देऊं हटाए, उसके बाद विश्राम करूंगा शेष शैया के माए। तब लक्ष्मी जी समझ गई कोई बड़ा उल्कापात होने वाला है। चुपके होके रीजिए देख दिनन को फेर, और जब अच्छे दिन आएंगे बनत न लागे देर। भगवान विष्णु ने कहा प्रिया, उस समय चुप होकर के बैठ जाना चाहिए जब बुरे दिन हो, अच्छे दिन भगवान लेकर के आते हैं। तो सतयुग में बुरे दिन हिरण्याकश्यप के शासन में भारत में और संपूर्ण संसार में आ चुके थे। उसकी दासता को सारा संसार स्वीकार कर चुका था। इतना तानाशाह सम्राट भारत में सतयुग में हिरण्याकश्यप था, जिसने सबकी बोलती बंद कर दी थी और ब्रह्मा से वरदान ले लिया था कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, और सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और देव मरूं नहीं दानव से मरूं, और नहीं मनुज का रूप बनूं, मरूं कभी मैं ही नहीं, ऐसा दो वरदान, और जब तक जीवन लंबा कर दो और मैं ही रहूं भगवान, मुझे भगवान बना दो। ब्रह्मा हंसे, शिव भी हंसे, हंसे विष्णु भगवान। अरे मूर्ख हिरण्याकश्यप तू कितना है नादान, चलक चातुरी चपलता और कानून दिए बनाए, पर ऐसा दंड तुझको मिले आज नरसिंह जयंती भाई। नरसिंह जयंती उस समय बैकुंठ में मनती थी, संसार में नहीं मनती थी, क्योंकि जितने भी नर आत्मा और बैकुंठन में जाए सभी शेर जैसी दहाड़े, और देखो वहां लगाए, सब प्रबल आत्माएं होती थी, शेर की तरह दहाड़ती थी। तो नरसिंह स्वरूप बैकुंठ में सुरक्षित था, और शेरा वाली लक्ष्मी, शेर पर सवारी करने वाली दुर्गा का वाहन भी वहां खड़ा था। लक्ष्मी के दो वाहन हैं, जब वह शक्ति बनती है तब शेर पर सवार होती है, और जब वह माया बनती है तो वह उल्लू पर सवार होती है। तो माया में हिरण्याकश देखो, और इतना प्रबल प्रभावा, बुद्धि उसकी उल्टी हो गई, उल्लू रूप दिखावा, जहां कुमति तहां विपति विधाना, जहां सुमतिता संपत्ति नाना। तो उल्लू बुद्धि हो गई हिरण्याकश्यप। भगवान भगवान होते हैं, राजा राजा होते हैं, राजा का काम राज करना होता है, भगवान बनना नहीं, और कानून ऐसा बनाए जिससे प्रजा का कल्याण हो। आखिर जन्म गए रे प्रहलादा, और देखो देव शक्ति का नादा, सालिग्राम रूप प्रगटाया, इस कारण प्रहलाद जन्माया, मिल गए गुरु नारद गति देवा, और मंत्र दे दिया विष्णु देवा। जपते रहो श्री राम को,
नारायण हरि जान। एक दिन दानवता नष्ट हो, बोले नारद भगवान। नारद जी ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद सारे संसार में दानवता का कुचक्र है, 99% संसारवासी तुम्हारे पिता हिरण्याकश्यप के जाल में फंसे हुए हैं और वो नकली भगवान है। इस नकल को हटाने के लिए असल को बुलाना पड़ेगा और असल तो नारायण है। तो तुम तो जप लो नारायण को, थोड़े दिन कष्ट ही पाओ, एक दिन ऐसा आएगा चक्रवर्ती बन जाओ। सुन नारद की बात को, और आत्मा बलि महान। और भक्त प्रहलाद जपने लगा, देखो राम का नाम। शुक्राचार्य के गुरुकुल में प्रहलाद पढ़ने वहां भेजा था, पर नहीं जपा हिरण्याकुश को, उसका तो राम ही सेजा था। राम ही राम जपे नर कोई, सेजा ही सेजा जो राम रटे हो, तो काल को दाग लगे नहीं कोई। और आत्म प्रबल हो जाए नर बंदे, और तेरे प्राण निकले नहीं कोई। अजर अमर हो जाएगा जप ले राम का नाम। हिरण्याकुश का मत जपना, हो जाए कल्याण। आखिर शुक्राचार्य भी उस बालक को समझा समझा कर थक गए, लेकिन जय श्री राम जय जय श्री राम, ही राम राम तन रूपा, राम जपे प्रहलाद अनूपा। जय जय श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। मेरे रोम रोम में राम राम, मेरी जिह्वा पर हो राम राम। मेरे नैनों में बसे राम राम, मेरी श्वासों में है राम राम। मेरे हृदय में बस जाए राम राम, मेरी हर इंद्री में राम राम। और राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम। राम 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 राम। सारे ही संसार में धुनी राम की होए, एक ही बालक बचाता सारे शिष्य होए। 77 करोड़ आत्माओं में सतयुग में भारत में और सारे संसार में केवल एक बालक बचा था जो राम नाम जप रहा था। 99% दानवराज हिरण्याकश्यप का नाम जप रहे थे। ऐसे घोर संकट के समय में भगवान विष्णु की कृपा हुई, चारों युग में हो जाएगी। अरे एक भी भारतवासी जप ले सच्चा राम नाम, तो फिर मृत्यु नहीं हो पावेगी। चारों युग का प्रमाण है, बोले नारायण भगवान। आज है नरसिंह जयंती और धन्य प्रहलाद का नाम। ये प्रहलाद धन्य है। संपूर्ण त्रिलोक और संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण संसार में भारत में एक ही सपूत बचा हुआ था जो राम का नाम लेता था। बाकी सब नकली जपे और सत्ता सुख के माय। इस कारण महामारियां फैल गई, चारों युगों में आए। चारों युगों में पतन का कारण, संसार में दुख का कारण राम विरोध, सब क्षय हुई। राम का विरोध करने वाला क्षय हो जाता है। तो चारों युगों में जब संकट आए तो समझ लेना चाहिए कि राम का विरोध हो रहा है। और राम का विरोध सत्ता के लिए होता है। लंकापति रावण ने भी राम का विरोध इसलिए किया कि लंका में उसकी सत्ता सुरक्षित रहे। कौरवों ने पांडवों का विरोध इसलिए किया कि वो कृष्ण उनका समर्थक न रहे और कृष्ण उनको क्या बचा पाएगा, राजा तो हम हैं। और सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता का ही विरोध इसलिए किया कि तुम भगवान थोड़ी हो, तुम मेरे टेम्परेरी पिता हो, मुझे जन्म देने वाले पिता हो। असली पिता तो, जगत पिता तो नारायण है। बस इतना सा ही विरोध था। और एक ही बालक जान,
और इतने में ही आ गए नारायण भगवान। नरसिंह रूप प्रगट भय जाना, और शेरा वाली शेर गति माना। शेरा वाली लक्ष्मी का और वाहन लिया उठाए, आधे बन गए शेर और आधे नर्तन पाए। नरसिंह जयंती प्रगटी और था बैसाख का मास, और नरसिंह बनकर आ गए हिरणाकश के पास। जहां कंब बंधा प्रहलादा, अग्नि कंब करे राम का नादा। तब हिरणाकश्यप ने कार्य कहा है, तेरा राम होली भी तुझे न जलाए सकी, और जहर भी तुझे मार नहीं पाया, और हाथी भी तुझे कुचल न पाया, पहाड़ तुझको मार न पाया। सारे उपाय मैंने करे पर बालन बांका होए। इस खंबे पे बांध कर आग लगाऊं तो इस खंबे पे बांध कर तुझे आज आग लगा दूंगा। राम नाम के लगे आग तो राम प्रकट हो जाते हैं, आग लगाने वालों के वह पीछे फिर पड़ जाते हैं। आग लग गई दानवता में जब नरसिंह प्रकट आते हैं, संध्या समय प्रकटे थे नरसिंह, चारों युगों में आते हैं। आज 25 मई भवानी कलयुग में भी आए हैं। जितनी दानवता है जगत में उसको हिरणाकश्यप बनाए हैं। फाड़ फूड़ सब कोराना को, और देखो हिरणाकश खाए हैं, और नहीं बचे अब कोराना जो हिरणाकश प्रगटाए हैं। हिरणाकश जैसे दानव शक्तियों ने और दिया कोराना प्रगटाए, और इसको नरसिंह कलयुग में बड़े चाव से खाए। अरे मारा मूरी होएगी नहीं कोई प्रहलाद। कलयुग में तो कोई प्रहलाद नजर ही नहीं आता। सतयुग में तो एक नजर आ गया था, द्वापर में कृष्ण कृपा से भारत बच गया था, त्रेता में राम कृपा से भारत बच गया था, लेकिन कलयुग में एक भी राम नाम लेने वाला संसार में दिखाई नहीं देता। महामारी की चपेट में सारा ही संसार, और दुख पा रहा जगत सब मच रहा हाहाकार। नकली राम सब जपे असली जपे न कोई, एक नाम असली जपे तो फिर दुख काहे को होए। तो सबसे बड़ा चारों युगों में यदि कोई शक्तिमान है तो वो भगवान नारायण राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसलिए है भारतवासियों, असली जपो नकली नहीं। अपनी आत्मा को प्रहलाद बनाकर और राम नाम सब जप लेना। 10 इंद्री को हिरणाकश मानो, इन सबको बाहर कर देना। इन सबको ये दुराग्रह ये माया भोग प्रगटाते हैं, और हिरणाकश बन करके ये लंबी ये छलांग लगाते हैं। हिरणाकश्यप का मतलब क्या? जिस तरह हिरण मृग मारीचिका पानी के दबाव में लंबी लंबी छलांगे लगाता, जैसे मारीच ने पंचवटी में लगाई थी, सोने का हिरण बन गया था। उसी तरह संसार में ये काम क्रोध माया, ये माया का हिरण घूम रहा है, और इस माया के हिरण के ऊपर सारी संसार की शक्तियां लालायित हैं। और ये मारीच आपकी जिंदगी का, आपकी माया को लूट करके ले जाएगा, जैसे रावण माया को लूट कर ले गया था, और उसके बाद आपकी काया भी नहीं बचेगी और ये माया भी नहीं बचेगी और आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि रावण ले नहीं पाया था और नाम राम का नाम, पंचवटी में आकर भी उसने राम का नाम नहीं लिया, माया पर आच्छादित रहा। इतनी सिंहासन से उसको इतना मोह था। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता रावण, जो सोने की लंका का मालिक था, फिर भी माया की भूख उसकी समाप्त नहीं हुई थी, और पंचवटी भारत में भारत की माया महाशक्ति सीता को लूटने के लिए पंचवटी में प्रवेश कर गया था। तो यह आपके शरीर, यह आपकी आत्मा, ये पंचवटी है। इसमें 5 तत्वों से मिलकर बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा।
यह उपदेश भगवान श्री नारायण कलयुग के लिए कर रहे हैं। और इस पंचवटी की माया आपका मन है और इसके लूटने के लिए ये दशानन 10 इंद्रियों रूपी रावण खड़ा हुआ है। और ये सोने का मारीच, माया रूपी मारीच आपकी सारी इच्छाओं को अपनी तरफ खींच रहा है कि माया भोग अच्छे लगे और अच्छे लगे न राम। इस कारण कलयुग में सारे जगत का हो गया काम तमाम। भोग से रोग प्रकट गए भारी और मरने लगे यहां नर नारी। पर अंतराम मुख आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। आज तो नरसिंह जयंती और बुला ले वो प्रहलाद। आप अगर राम जप नहीं सको तो करो प्रहलाद का नाद। अपनी आत्मा में जपो और जप लो राम का नाम। हिरणाकश रूपी काम वासना और भस्म होए तमाम। महामारी का हिरणाकश्यप और पल में मारा जाए। राम जपो नरसिंह जयंती नारायण घर आए। भारत रूपी भवन में आज पधारे राम भगवान। नरसिंह बनकर आए कर देंगे कल्याण। हिरणाकश ने प्रहलाद को और दई चुनौती जान। खड़ग निकाला चंद्रहास और लूंगा तेरे प्राण। पर बालक बिल्कुल नहीं घबराया। अरे मृत्यु तेरे हाथ नहीं पिता समाया। पिताजी, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। सिंहासन पर राज करना थोड़े दिन आपके पुण्य है, भोग लो। पुण्य के बाद नरक में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने हरि का नाम लेना ही बंद कर दिया, ना अपना गुणगान करा रहे हो। सारे जितने सभापति और राज दरबार अपनी जय जयकार सुनो। जीवन तुम्हारा धिक्कार, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप से सतयुग में कहा कि तुम्हें तो अपने गुणगान सुनने से ही फुर्सत नहीं है। प्रजा के दुख को क्या सुनोगे आप अपने पुत्र को ही इतना दुखी कर रहे हो जो आपके गर्भ से पैदा हुआ है। कयादु माता के गर्भ से पैदा होने वाला आपका बालक इस समय कष्ट में है और अग्नि के खंभे से बांधकर आप उसे चंद्रहास खड़ग दिखा करके अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। कायर बादशाह हो आप। ऐसे कायरों का तो पतन होना ही अच्छा है। आप हाथ आपके कांप रहे हैं, जिह्वा रही लड़खड़ाए, आंखों में आंसू नहीं। और क्या आप मेरे प्राण बचाए, जितना वार करना है करो और मारो मेरे तलवार, पर कभी नहीं मैं छोड़ूंगा राम नाम से प्यार। राम जय जय, राम जय जय। खंभ में प्रगटाइए इस दुष्ट हिरणाकश को, मार कर भारत की प्रजा को बचाइए। हाहाकार जगत में है और नहीं हरि का नाम। कहां बैठे हो नारायण, इसका कर दो काम तमाम। ऐसा पिता मुझको मिला, कौन सा पाप दिखाए। इससे तो अच्छा होता नारायण कि मैं यहां जन्म लेता नहीं भाई। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पिता संपूर्ण त्रिलोक का और संपूर्ण संसार का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत दूर है और सारी प्रजा को उसने अपनी जय जयकार करने के लिए लगा दिया है। उसके पास समय ही नहीं है। तो ऐसे धिक्कारी राजा को कर दो काम तमाम। मैं तो राम ही जपूंगा जब तक आए नहीं राम। मर जाऊं तो अच्छा है, जीना मेरा बेकार। ऐसे शासन में जहां राम नाम धिक्कार, जहां राम नाम लेना कोई पसंद नहीं करता, मुझे मरना ही मेरा धर्म है। मुझे मारो, है पिता जरूर मारो। इतने टुकड़े कर दो मेरे कि प्राण नहीं बच पाए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं तो राम जपूंगा भाई। राम नाम जपने लगा, राम भरी हुंकार। इतने में ही हिरणाकश में हिला सभी दरबार। भूकंप ने गति रूप दिखाया, नारायण नरसिंह बन आया। हिरणाकश भौचक रहा, ये कौन रूप अवतार। नहीं कोई ये मनुज है, नहीं दानव साकार, नहीं तो ये देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस। ये कौन है? तब पूछा हिरणाकश्यप ने,
और कौन कहां से आए राजमहल में इस दानव को बंदी ले बनाए। जय जयकार बंद करो मेरी, पहले इसको पकड़ो ताय, और इसको भी बांधो खंबे से, ये इसे बचाने जो यहाँ आए। कहां से आया कैसे आया इससे पूछेंगे तब पाए। भगने लगे सभी प्रजाजन और सभी दरबारी घरे घबराए, कोई पास नहीं आए नरसिंह, और नरसिंह रूप रुद्र अवतार। सारे राजसभा में मच गया देखो वहां पर हाहाकार। भग गए सारे नकली दरबारी जो करते हिरणाकश जयकार। एक नहीं वहां दिखाई कोई, वहां तो हुए राम साकार। पकड़ लिया हिरणाकश को और मारे थप्पड़ 3, अरे मैं नरसिंह अवतार हूं और आया रूप प्रवीण। बालक तेरा धन्य है समस्त रूप संसार, एक ही बालक जगत में जो राम से करता प्यार। इतनी शक्ति इसमें है और इसे मार सके नहीं कोई। थड़क हास बेकार है तेरा, तेरी अब मृत्यु होए। संध्या साज सवेरे जानो, संध्या काल हिरणाकश मानो। और देड़ के ऊपर था पुरुषोत्तम मास, 13वां महीना बनाया था उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने ब्रह्मा से वरदान ले रखा था कि मैं किसी भी वर्ष में न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। तो भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम का महीना बना लिया और नरसिंह बन करके और प्रहलाद को बचाने आए और देड़ पर बिठा करके नाखूनों और पंजों से और हिरणाकश को फाड़ दिया और इतना मारा हिरणाकश को और मृत्युलोक से तार दिया। उसी समय खंबे से और छुड़ा दिया प्रहलाद और सतयुग में भारत में फिर से हुआ ब्रह्म का नाद। जय राम जय राम जय जय राम, जय 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 नरसिंह भगवान। प्राण बचाए आपने धन्य नारायण रूप, दर्शन मुझको हो गए और बनाए दिव्य स्वरूप। सारा भारत बना प्रहलाद और सब नर नरसिंह हाय, ऐसे भारत नरसिंगार रूप प्रकट हो ही जाए। सतयुग में दानवता का और किया नरसिंह संहार और भारत में होने लगी राम की जय जयकार। राज तिलक प्रहलाद का नरसिंह करतन पाए, राम राज सतयुग में भी और राज तिलक प्रगटाए। प्रहलाद युवराज बने भारत के और राम राम की धुनी संपूर्ण संसार में फैल गई और प्रहलाद ने सबसे पहला संविधान बनाया कि राजा की कोई नहीं करे और अब देखो जय जयकार। जब तक मेरी सत्ता भारत में सब करो राम जयकार। मेरी जय जयकार जिसने भी करी उसे फांसी का सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। राजाओं की जयकार नहीं और राम जय जयकार करो। अमृत अपनी आत्मा में और सब अपने घर में ही भरो। उस दिन से सब भारत में सतयुग और आ गए सारे देव, 33 करोड़ देवता भी और राम राम करे से। राम नाम का संसार में प्रकाशमान होने लगा। राम का तो जन्म ही नहीं हुआ था, राम का जन्म तो त्रेता में हुआ था, लेकिन नारद जी ने राम का नाम प्रहलाद को नरसिंह जयंती से पहले ही सतयुग में बता दिया था। तो राम से बड़ा राम का नाम है और उस राम के नाम को भूलना कलयुग में भी हमारी भूल है और नकली राम नाम नहीं लेना चाहिए। असली नाम जप लीजिए, संकट कोई होए निश्चित संकट हटेगा और बालन वाको होए। एक बार श्री राम का नरसिंह जयंती ले लो नाम। अरे सबसे बड़े हैं राम जी और पूर्ण करे सब काम। महामारियां सब हटा दे और अग्नि रूप नरसिंह कूद फांद जब करते हैं तो भग जाते हैं भूत और जिंद। तो कोरोना के भूत जिंद को
नरसिंह रहे हटाए। चक्र चला नारायण का तो कोरा ना हट जाए, निश्चित कोरा ना हटे और इसको हटाने आए। और ऐसी नरसिंह जयंती कलयुग में प्रगटाए। दानवता सारी नशे और सत्ता सब हट जाए। जो चिपकेंगे सत्ता के उन्हें सत्ता सुख नहीं मिल पाए। जो चिपकेंगे मरती प्रजा के उसको वही सत्ता अब होए। जो करेंगे मानव कल्याण उस पे राम कृपा अब होए। अब भगवान नारायण की कृपा उन भक्तों पर होगी जो मरती हुई लाशों के चिपक जाएंगे, उनके प्राण बचाने के लिए अपने जीवन लगा देंगे, और जो सत्ता के चिपकेंगे उनकी सत्ताएं जाएंगी। कर दी घोषणा नारायण ने ये कलयुग की बात, अक्षर अक्षर सत्य है बोले नरसिंह जमात। नरसिंह भगवान कहते हैं कि वृथा न जाए नारायण वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। राम नाम पर आश्रित रहो, राम जपो घर माए। राम बचाने आपको इस कलयुग में आए। सतयुग में प्रहलाद बचाया, अब 1.25 अरब बचाऊं आऊं। और मैं नरसिंह अवतार हूं फिर भारत में प्रगटाऊं। कलयुग में कलि की अवतार बन और मैं भी खड़ग ले आऊं। ऐसा खड़ग घोड़े पे बैठ के और दानवता पे चलाऊं। दानवता पे चलता है और देखो मेरा ये चक्र। शरण रहो नारायण की और करो राम पर फक्र। राम राम सब ही जपो, झूठा जपो न कोय। सत्य राम को जो जपे तो वह प्रहलाद होय। ये नरसिंह जयंती प्रसंग सुने सुनाए कोय। उस प्राणी की आत्मा कभी नहीं क्षय होय। सबके प्राण बचाएंगे जैसे प्रहलाद बचाए। नरसिंह बनकर आए हैं और भारत भवन बचाए। भारत भवन भगवान का भवन है, यहाँ के राजा और प्रजा भगवान की कृपा से बनते हैं, इसलिए सबको ही अब ले बचाई। और सिंहासन में राम प्रगटाई। राम जैसे राजा बने और कलयुग रूप अघोर। राम नाम ही करेगा सत्य नाम का जोर। सत्य राम शक्ति बड़ी और ये नरसिंह अवतार। आज पड़ी नरसिंह जयंती करे भारत उद्धार। नरसिंह सबसे बड़े हैं और मां के गर्भ नहीं होए। कहीं किसी भी तरह से भारत प्रगटे हो। नरसिंह अवतार मां के गर्भ से नहीं आता, कल की अवतार तो मां के गर्भ से आएगा। इसलिए नरसिंह अवतार बड़ी शक्ति है नारायण की। और जब संसार में हाहाकार बसने लगता है, दानवता का बोलबाला हो जाए, तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हाथी बने, चींटी बने या मच्छर बन कर आए, या बन जाए अवतार कोई या अपनी शक्ति प्रगटाए। तो 25 मई प्रगटे नरसिंह भगवाना। वाणी रूप प्रहलाद समाना। इस कारण ये चरित्र सुनाया और भारत से कोरा न हटाया। राजा प्रजा भारत की और सबका करो कल्याण और मानवता की रक्षा करो कलयुग में नरसिंह भगवान। ओम नरसिम्हाय महाशक्ति नारायण स्वरूपम चार चतुर्भुज रूपम शेरा सर्वशक्ति व्यापकम घंगरमाल बजावते। भक्त प्रहलाद बचावते मानवता रक्षते रक्षते। दानवता भक्षते हिरणा कश्यप भक्षते रक्षते। संपूर्ण संसार मानवता कल्याण रक्षते। मानवता का कल्याण करो। प्रकटो नरसिंह अवतार। अब तो हम जोह रहे बाट आपकी और प्रकटो भारत द्वार। कनक भवन में इंतजार है और कष्ट में है प्रहलाद और हिरणाकश को मारिए दानवता हाहाकार। दानवता का हाहाकार और महामारियों का हाहाकार भारत से हटाने के लिए वाणी महाशक्ति भगवान नरसिंह का आह्वान कर रही है। ये नरसिंह प्रसंग जो गावे कष्ट मिटे रोग हट जावे। अरे नरसिंह अब की बार है मेरी,
अरे नरसी अब की बार है मेरी। खंबे से बंध गयो प्रहलादयो और हिरणाकश आंख तरेरी। अरे आग लग रही उस खंबे पे चींटी मरी न तेरी। इतनी शक्ति प्रकट रे नरसिंह अरे भारत रूप चकेरी। अरे चंद्र चकोर यो भारत रूप है यो प्रहलाद ही जानो। और आग लग रही काम वासना और काम क्रोध मद मानो। इस अग्नि को आप जला दो बालन बा को प्रहलाद जानो। और हिरणाकश हिरण जैसी इस दानवता को नहीं छलांग अब मानो। मायावी इस हिरणाकश को और माया देव हटाए। और भारत ये प्रहलाद रूप है हम सबको ले वो बचाए। सुनी आरतवाणी करुण पुकार और भारत बना प्रहलाद। राम राम का घर घर में 1.25 अरब का जाप। 1.25 अरब आत्माएं भारत में राम राम का जाप करने लगी। उस राममय शक्ति को प्रकट होने के बाद कलयुग में दानवता में हाहाकार हुआ और कोरोना रूपी हिरण्यकश्यप का वध हो गया। क्योंकि 25 है वो 12-25 राम ही जानो। और ग्रहण लगे दानव का बुद्ध पूर्णिमा मानो। अरे हनुमान मंगल राशि पर अनुराधा में आया और यास तूफान दानवता का इसका नाश कराया। नष्ट किया यास तूफान को हिरण्यकश्यप भी मारा। और चंद्र ग्रहण में देखो जगत ये जूझ रहा है सारा। वृश्चिक राशि पड़े अनुराधा और चंद्र ग्रहण तन पावा। दानवता पे ग्रहण लगेगा मानवता हर्षावा। मानवता का में हर्ष होगा दानवता में ग्रहण लगेगा। और नरसिंह अवतार पहले ही अपना काम कर गए इसलिए भारत में जय नरसिंह अवतार। राम की कृपा हो साकार राम नाम ही सत्य है। इसलिए है भारतवासियों राम पर भरोसा रखो। जैसे प्रहलाद को बचाया संपूर्ण भारत की 1.25 अरब आत्माओं को राजा प्रजा को बचाने में नरसिंह भगवान सक्षम है। और ये सक्षमता उनके गुणानुवाद उनकी वाणी संसार में जब आती है तो पहली बार आए सर्वशक्ति घुम 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 नारायणम सर्व तेजोमयो अहम धम धम धिया धागा धदा घा धदा भावा जगत भावा शक्ति रूपम तेज पुंजम जानिए नरसिंह ये अवतार है इसको ईश्वर मानिए। करे प्रहलाद स्तुति तो प्रसन्न नरसिंह भगवान। अरे धन्य धन्य प्राकृत पाली में पड़ा मंत्र गति जान। प्रहलाद ने प्राकृतिक पाली भाषा में भगवान नरसिंह की स्तुति की। नरसिंह प्रसन्न हो गए। जाओ भारत कल्याण है और कोरा ना हट जाए वरना इसको फाड़ दूं नजर नहीं कहीं आए। अक्षर अक्षर सत्य ये वाणी और प्रगटे नरसिंह बने भगवानी। भक्त प्रहलाद बचा लिया बच गया भारत देश। नरसिंह जयंती पर भारत में कट गए कोटि कलेश। ये प्रसंग जो भी सुने नरसिंह ये अवतार चारों युगों में भक्तों का करता बेड़ा पार। बोलो नरसिंह भगवान की जय।